कैसे छठी मैया ने राजा को दिया संतान सुख। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर प्रियव्रत नाम के एक सूर्यवंशी राजा शासन करते थे। वे बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण थे। उनके शासनकाल में प्रजा समृद्ध और खुशहाल थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उनकी रानी मालिनी हमेशा व्याकुल रहती थीं। राजा और रानी मालिनी हर दिन देवी देवताओं से संतान सुख की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन एक महर्षि राजा के दरबार में आए और बोले, हे राजन, यदि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप एक महायज्ञ का आयोजन कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। राजा और रानी बड़े उत्साह से महर्षि के कहे अनुसार महायज्ञ का आयोजन किया। कुछ दिन बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गईं, तो पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने संतान को जन्म दिया, लेकिन संतान रो नहीं रही थी। राजा और रानी दोनों उदास हो गए। राजा ने दुखी मन से भगवान को कहा, हे प्रभु, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैंने तो पूरे विधि विधान से आपका यज्ञ किया था। तभी राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसमें एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, मैं ही हूँ छठी मैया। इस संसार में जब कोई माता पिता संतान सुख से वंचित होता है तो मैं उन्हें संतान सुख प्रदान कर उनकी रक्षा करती हूँ। तब राजा और रानी माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मैया, हमारी संतान को ठीक कर दो। तब छठ मैया ने अपने दिव्य हाथों से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में वह पुत्र किलकारी भरकर खेलने लगा। यह देख राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राजमहल में आनंद का माहौल छा गया। छठ मैया ने राजा से कहा, राजन, आप विधि विधान से मेरी पूजा आराधना करें, जिससे आपकी संतान सुरक्षित रहेगी और आपका वंश फलेगा फूलेगा। तब राजा और रानी श्रद्धापूर्वक छठ मैया की पूजा की और पूरे राज्य में इस पर्व की शुरुआत की। इसीलिए कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठी मैया का पूजन करने का विधान है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठी मैया की उपासना की जाती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा होती है। आज भी भारत ही नहीं, पूरे विश्व में माता के लाखों भक्त कठोर व्रत करके छठ पूजा करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोग पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय छठी मैया। ऐसी और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।